ओम राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धरमधुरं धरं च पारधस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां श्लोक 2 और भाग भी 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। जो संसार वृक्ष की गुण सत्व रज और तम के द्वारा विस्तृत विषयों रूपी कुपल वाली शाखाएं के नीचे मध्य में और ऊपर की तरह विस्तृत हुई है, मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सारे लोक में विस्तृत है। तो एक बार जब मोह और माया की लालच की शाखाएं बढ़ जाती है ना संसार वृक्ष की, फिर वह परम तत्व के मूल तक पहुंच नहीं पाता है। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्य के सिवाय सारी भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्य फल भोगने के लिए मनुष्य को दूसरी योनि में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का और पाप पुण्य से छूटने का, मुक्त होने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जे पाहि संवाद। जिसने प्राप्त कर लिया है फिर उसको वो महत्व नहीं देता है। लेकिन ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एक बार मिल गया तो उसका महत्व होना चाहिए, न मिल गया बाद में इसको भूल नहीं जाना चाहिए। जिस ताबी से चाला बंद करते हैं उसी ताबी से ताला खुलता है। तो इसी तरह इस शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी शरीर से ही बंधन में आ जाते हैं। तो मूलानि पद का तात्पर्य है ममता और कामना रूपी मूल साथ में है। वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मा साथ नहीं है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना ही तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ही ममता है। 3 प्रकार की ऐषणा होती है ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। ये 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रेषणा, धन संपत्ति की कामना वित्तेषणा, और संसार में मेरा आदर हो जाए, सब जगह कीर्ति रहे, मैं जीता रहूं, शरीर निरोगी रहे, मैं शास्त्रों के ज्ञाता बन जाऊं, आदि अनेक कामनाओं लोकेषणा के अंतर्गत आते हैं। इतना ही लोकैषणा। कीर्ति की कामना मरने के बाद भी उसी रूप में रहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करे, है ना, मेरा ही नाम याद किया करे, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तक भी छपे, मुझे लोग याद करें। ये जो कामनाएं हैं वह प्रायः योनियों में न्यूनाधिक रूप अन्य योनियों में, है ना, लेकिन सब योनियों में न्यूनाधिक थोड़ा बहुत तो होता रहता ही है सब में। फिर भी मनुष्य योनि को ही बांधने वाली है। ये 3 इच्छाएं बांधने वाली होने के कारण कामना, आ 3 इच्छाओं बांधवा वाली ने कौन सी 3 इच्छा है जिससे बंधे नहीं जाते हैं? ऊपर वाली 3 से बंधन आता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, है ना। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, तो इनसे बंधन में आते हैं। लेकिन 3 ऐसी हैं जिससे बंधन नहीं होता है। सबसे पहली भगवत दर्शन और भगवत प्रेम की कामना, दूसरी
स्वरूप बोध की कामना और तीसरी सेवा करने की कामना, इससे बंधन में नहीं आते हैं। इसलिए महात्मा लोग आश्रम खोलकर लोगों की सेवा करते रहते हैं, तो बंधन में नहीं आते, क्योंकि वो दूसरों के लिए करते हैं, त्याग। तो स्वरूप बोध के, परमात्मा, भगवत दर्शन के, भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों नित्य प्राप्त और अपने हैं। जिस तरह अपने खिस्से में से पैसा निकालना चोरी नहीं कही जाती है, उसी तरह स्वरूप के परमात्मा जो अपना और अपने में इच्छा करनी कामना नहीं कही जाती है। संसार की वस्तु को संसार में ही लगा देने से वही इच्छा भी कामना नहीं है, परंतु त्याग है। क्योंकि कामना लेने से होती है, देने से नहीं। तात्पर्य यही है कि जो वस्तु अपनी और अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता भूख है, और जो वस्तु दूसरे की ओर नाशवंत है उसको दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। खुद के लिए उपयोग करना, इच्छा करना वो भूख है अपनी, बाकी दूसरों के लिए करना त्याग है। जिस तरह शरीर की भूख दूर करने के लिए भोजन की इच्छा करना एक तरह की कामना हो गई, उसी तरह स्वयं की भूख दूर करने के लिए परमात्मा तत्व की इच्छा करना कामना नहीं है, क्योंकि भगवत प्रेम है ना, वो कामना थोड़ी है। तो कामना नाशवन जड़ वस्तु की होती है, आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है ना। चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम वा मनम। तो चैतन्य की कामना करना थोड़ी कामना है, जड़ की कामना करोगे तो कामना है। फिर वह कामना पूर्ण नहीं होती है, परंतु बढ़ती रहती है। तो इसलिए उसका त्याग करना चाहिए, परंतु आवश्यकता की पूर्ति हो। यही आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य सांसारिक नाशवान चीजों को अपनी मान लेता है, जिससे संसार का गुलाम बन जाता है। इसलिए सबके हित के उद्देश्य से नाशवान चीजों को संसार की समझकर संसार की सेवा में लगा देना, यही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तो उसकी गुलामी पराधीनता छूट जाएगी, स्वतंत्र हो जाओगे। यही कर्मयोग है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो, तो वह कर्मयोग बन जाएगा। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान जो वस्तुएं हैं उसके साथ अपना संबंध मानने से अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। इसलिए नाशवान का संबंध का त्याग कर दे तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, और अपने स्वरूप का बोध होगा तो वह ज्ञान योग है। भगवान अंशी है, जीव अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इसका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान वस्तु को अपनी मानना तो समझ लो कि भगवान के विमुख हो गए, और नाशवान अपना न मानकर एकमात्र भगवान के लिए मानने से अपने आप हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुखो अर्थ लाभाय, ये ज्योतिष की बात है, लेकिन अर्थ माने क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ माटे ऐसा अर्थ निकलता है ना संस्कृत में। जैसे रामाय, राम के लिए, तो मैं भी जो कुछ भी करता हूँ वह भगवत कार्य के लिए करता हूँ। तो नाशवान चीज को अपनी मानने से जीव संसार का गुलाम बन जाता है ना। लेकिन एकमात्र भगवान के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नाशवान के लिए न मानकर एकमात्र भगवान के लिए मानने से अपने आप भगवान की सम्मुख हो जाएगा, तो वह भगवत प्रेम हो जाएगा, है ना। सन्मुख दर्शन
वैष्णव संप्रदाय में आते हैं भगवान के सन्मुख जाना, सन्मुख होना। सन्मुख होना माने भक्ति हो गई भगवान की, तो यह भक्ति हो गई। तात्पर्य यही हुआ कि नाशवान चीज को अपनी मानने से इस जीव संसार का गुलाम अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हो जाता है। यदि वह नाशवान चीजों को अपनी न माने, जो अपनी है ही नहीं, तो वह संसार की उसको गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो बहुत डीप में गहरा रहस्य में बताया गीता जी ने। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य काम करता है, तब वह कर्मों के संस्कारों और उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म का कारण बन जाता है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के फल इस जन्म में और मरने के बाद भी भोगना पड़ता है ना। अवश्यम एव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, ऐसा भी कहीं है। लेकिन 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 18वां अध्याय और 12वां श्लोक। तो 12वें श्लोक में भगवान ने बहुत इसमें गूढ़ रहस्य दिया हुआ है। संचित कर्म अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करके मनुष्य कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ऐसे 3 प्रकार के फल भरने के बाद भी होते हैं, परंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के लिए कहीं भी कर्मों के फल होते नहीं हैं। ये 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी होते हैं। कर्म के बहुत भेद बताए भगवान ने यहाँ। क्रियमान कर्म, उसके फल अंश और संस्कार अंश। फल अंश में दृष्ट, तात्कालिक और कालांतरित। अदृष्ट में लौकिक, पारलौकिक, उसमें भी शुद्ध और अशुद्ध कर्म। तो संचित कर्म भी कहते हैं। उसके 2 फल अंश है, संस्कार अंश, प्रारब्ध और स्फूर्णा। अब प्रारब्ध कर्म के भी अनुकूल परिस्थिति, फिर स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, अनिच्छापूर्वक क्रिया, फिर परेच्छापूर्वक क्रिया। प्रारब्ध कर्म मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। अब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या आता है? स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया। और प्रतिकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया। तो इन सब का यहाँ भेद बताया गया है। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि वह भगवान के लिए हो, तो कर्म योग बन जाए। स्वरूप का बोध हो तो ज्ञान योग, और सारा कर्म में भगवान के लिए ही करता हूँ, नाशवान को अपना न मानना, वो परमात्मा का ही मानने, फिर भगवान की भक्ति हो जाएगी। तो तीनों योग बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं और सरल हैं। इसलिए तादात्म्य, ममता और कामना रहते कर्म के साथ संबंध नहीं छूट सकता है। जब हम ऐसे रखते तादात्म्य, नियम ऐसा है कि जब से बंधन होता है वहाँ से छुटकारा होता है। जैसे एक कोई धागे में आप गांठ लगाएंगे तो जहाँ गांठ लगी है वहीं से ही छूटने वाली है, और कहीं से छूटेगी नहीं। तो मनुष्य योनि में जीव शुभाशुभ कर्म से बंधन में आ जाता है। शुभाशुभ फलैरेवं, है ना। इसलिए मनुष्य यदि शुभ कर्म करे तो अशुभ कर्म करे तो भी बंधन, शुभ कर्म करे तो भी बंधन। शुभ कर्म में क्यों बंधन? अभिमान, मैंने सत्कर्म किया इसलिए बंधन में आ जाते हैं। तो उसमें से भी मुक्त होना है। इसलिए मनुष्य योनि से ही आदमी मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में बोला ऊर्ध्वमूलम पद का तात्पर्य यही कहा कि परमात्मा जो संसार के रचयिता और उसके मूल का आधार है। तो मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूल, जो संसार में मनुष्य को बांध देते हैं। साधक को तादात्म्य, ममता और कामना रूपी मूल का छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है।
जिनका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। अब संसार वृक्ष का छेदन होने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए। उसके बाद वृक्ष का छेदन हो जाए, उसके बाद परम पद स्वरूप परमेश्वर को शोधना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जिसको प्राप्त किए हुए मनुष्य फिर पीछे मुड़कर संसार में नहीं आते हैं और जिनसे अनादिकाल से चली आती सृष्टि की विस्तार जो प्राप्त हुई है उसको आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण में हूँ, यह भाव आ जाता है। तो इसी अध्याय के 4वें श्लोक में हमने देखा, तो मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बंधने वाले तादात्म्य ममता और कामना रूपी मूड के नीचे और ऊपर सब लोक योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपना शरीर के साथ तादात्म्य रहता है, अपने संतान में ममता होती है, भूख लगते ही भोजन के लिए सारे पदार्थों की कामना होती है। उसी तरह देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना होती है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि कभी भी देवताओं की पूजा न करने से भगवान की पूजा करो, क्योंकि देवता कामना करते हैं। इसलिए सत्यनारायण देव नहीं, सत्यनारायण भगवान कहने का, नवग्रह को देव कह सकते हैं, सत्यनारायण को देव, ये गलत है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फेड बाय द थ्री गुनास एंड हैविंग सेंसेस ऑब्जेक्ट्स फॉर देयर लैंडर लिव्स द ब्रांचेस ऑफ द aforesaid tree in the shape of the different orders of creation extend both downwards and upwards, and its root, which bind the soul according to its action in the human body, are separate in all region, higher as well as lower। तो कहने का भाव यही है कि संसार वृक्ष का छेदन होना चाहिए। द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society। तो यही आज का सत्संग भगवान के चरण में समर्पित करके वाणी को विराम देते हैं। आज थोड़ा पता नहीं, पहले बार वाला भाग कट गया था, फिर दोबारा करना पड़ा, तो उससे और हमें बहुत आनंद आया। यही तो जीवन है, भगवान की भक्ति में आनंद आता रहे। बस आप सब लोग आशीर्वाद देते रहना, मुझ पर कृपा करना इस दीन पर। तो आइए भगवान का हम भजन कीर्तन करेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा। ये हमारा घर, ये शरीर भी हमारा नहीं है ना। तो ये तो भाड़े का, किराए का है। जब भगवान हम भक्ति रूपी किराया नहीं देंगे तो फिर उठा लेंगे, यहाँ से खाली करेंगे। आ घर नथी तमारू, आ घर नथी तमारू, ये घर अपना नहीं है। तो यही भाव भगवान को रखकर अपनी जिंदगी को भगवतमय बनाना
यही भाव रखकर आज के वाणी को विराम देता हूँ। वरलक्ष्मी का आज व्रत है, साउथ वाले करते हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके यहाँ गजलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी हैं, ये वरलक्ष्मी सब प्राप्त हो। आपके हृदय में बैठी हुई ये वही लक्ष्मी माँ को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। बरसाने वाली की जय, राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय।